4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। प्रियंका गांधी की सांसदी भी खतरे में पड़ गई है। जैसे ही लोकसभा में उनका पर्दापण हुआ, उन्होंने बोलना शुरू किया, शायद भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष की आंखें इस तरह से गईं और कहा कि ये क्या हुआ, राहुल गांधी को ही नहीं संभाल पा रहे हैं। प्रियंका गांधी तो बिल्कुल इंदिरा गांधी के रूप में नजर आ गई हैं। प्लानिंग हो गई साहब। अब क्या हुआ है, उनकी सांसदी को लेकर के कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है कि इन्होंने अपना पर्चा भरते समय वायनाड में अपनी संपत्ति का ब्यौरा पूरा नहीं दिया। कौन किसने भरा है, कौन कहता है, वादी कौन है? जिनको भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को हरा करके प्रियंका गांधी लोकसभा में पहुंची है। बात यह नहीं है कि उनकी संपत्ति का ब्यौरा क्या है, बात तो यह है कि देश के अंदर जब लोकसभा में, राज्यसभा में कोई प्रस्ताव लेकर आया जाता है तो वहां पर इस नाम से कि धनखड़ के आगे डी नहीं है, आर है, लिहाजा प्रस्ताव को ही रिजेक्ट कर दिया जाए। भारत के अंदर जो हमारे बने हुए हैं, जिसको कहते हैं कि वोटर कार्ड हैं और जो दूसरा कार्ड्स बनते हैं सब, इसके अंदर कितनी ज़्यादा त्रुटियां हैं। किसी के नाम के आगे डंडा है, किसी के नाम के आज से पहले डंडा है किसी को रशीद कर दिया है तो किसी को राशिद कर दिया। ये तो हमारे कागजात और कागजात बनाने वालों का मामला है। लेकिन एक तरफ जब देश के महामानव के उस कॉलम के बारे में कोई गौर नहीं करता कि इन्होंने अपनी पत्नी का ब्यौरा दिया है या नहीं दिया, वहाँ प्रियंका गांधी को लोकसभा से हटाने का एक इस प्रकार का काम करने की कोशिश की जा रही है कि ये लड़की नहीं झेली जाएगी। इसके वाक पटुता, इसका ज़बरदस्त लेक्चर, इसकी ज़बरदस्त बातें तो हमारी चूल्हे हिला रहा है। लिहाजा दूसरे रास्ते से जाइए। राहुल गांधी की सांसदी एक बार जब समाप्त की गई पिछले कार्यकाल में, आपको वो एपिसोड मैंने पूरा बनाकर दिखाया था। गुजरात के एक नेता के दिल पे इतनी ज़्यादा बार गुजरा, इतना परेशान हुआ, उसने कहा साहब राहुल गांधी ने इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया। चल गया बात। अचानक गया, जाकर बोला साहब मैं भी कुछ नहीं करना चाहता, स्टे कर दीजिए। 1 साल तक शांत पड़ा रहा। जैसे राहुल गांधी ने लोकसभा में आकर के अडानी के परखच्चे उड़ाए, उसके अंदर सिंकारा भरा और उस अदालत में पहुंच गया और स्टे को कैंसिल कराकर वापस आ गया। 1 ही महीने पहले वहां एक जज आया, 1 महीने पहले उसने 1 महीने में सारी प्रक्रिया इतनी तेजी से शुरू की कि लगा ऐसा सिंकारा का ड्राम पी कर आया। सिंकारा है, दुनिया की सारी अदालतों को पीछे करते हुए 1 महीने के अंदर अंदर राहुल गांधी की सुनवाई, राहुल गांधी की पेशी, राहुल गांधी की सजा हो गई। 2 साल की सजा, 1 दिन भी कम नहीं, इतनी ही सजा हो सकती थी। 2 साल 1 दिन की सजा नहीं हो सकती थी, पूरे 2 साल 365 दिन। और उसमें क्या हुआ, फिर वहां पर भी सिंकारा का मामला देखा गया। बहुत तेजी से घर छीन लो, बहुत तेजी से सदस्यता ले लो। अब प्रियंका गांधी पर आए। मैं खबर सुना देता हूं आपको दोस्तों। पहले आप देखेंगे कि प्रियंका गांधी को रास्ते से हटाना इन द सेंस कि किस प्रकार से उनको लोकसभा में दोबारा से गरजते हुए ना देखा जाए, ये काम किया जा रहा है। और कौन कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट। प्रियंका गांधी की सांसदी खतरे में, छिन जाएगी लोकसभा की सदस्यता। बीजेपी नेता ने केरल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। क्या है पूरा मामला? लंबी खबर है लेकिन आपको मालूम है, मैं बहुत कम शब्दों में आपको बताऊंगा। वायनाड लोकसभा सीट से कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी की सदस्यता पर खतरा मंडराने लगा है। वायनाड लोकसभा सीट से उनकी जीत को चुनौती देते हुए बीजेपी नेता नव्या हरिदास ने केरल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। क्या कहा है? आरोप है कि बीजेपी के टिकट पर ये नव्या हरिदास ने वायनाड से बीजेपी के टिकट पर प्रियंका गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा था, लेकिन वो प्रियंका गांधी से बहुत कम वोटों से 5,12,399, दोबारा सुनो, 5,12,399 वोटों से हार गई। वो सीपीआई के सत्यन मोकेरी के बाद, सीपीआई के बाद भी नंबर आया इसका बीजेपी का, तीसरे स्थान पर रही। केरल हाईकोर्ट के समक्ष अपनी याचिका में हरिदास ने तर्क दिया कि गांधी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल करते समय उनके और उनके परिवार के स्वामित्व वाली विभिन्न संपत्तियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां छिपा दी थीं। मतदाताओं को गुमराह करने का आरोप लगा दिया है जनाबे वाला। प्रियंका तीसरे नंबर पे 5 लाख, 5.5 लाख, 5.25 लाख वोटों से हारी हो। कितने मतदाताओं को उन्होंने गुमराह कर दिया? गांधी ने मतदाताओं को पसंद को प्रभावित करने के इरादे से मतदाताओं को गुमराह किया, गलत जानकारी दी, अंधेरे में रखा। याचिका में यह भी आरोप लगाया कि उन्होंने कई मौकों पर मतदाताओं पर अनुचित प्रभाव डाला, कानून का उल्लंघन किया। 4 करोड़ 24 लाख रुपए की चल संपत्ति है।
प्रियंका गांधी ने अपने चुनावी हलफनामे में बताया कि उनके पास कुल 4.24 सवा चार करोड़ रुपए की चल संपत्ति है, जबकि कुल अचल संपत्ति 13.89 14.5 करोड़ के करीब की है। वहीं प्रियंका ने बताया कि उनके पति रॉबर्ट वाड्रा के पास 38 करोड़ के करीब की चल संपत्ति है और हलफनामे के मुताबिक प्रियंका गांधी पर करीब 15,75,000 रुपए का कर्ज भी है। क्या क्या बताएं आपको। बात यह है दोस्तों, इनके पास तो 14-15 करोड़ या 1300 करोड़ रुपया है। अभी मध्य प्रदेश में 52 किलो सोना 15 करोड़ रुपया बताया जाता है, पता नहीं किससे संबंध है। कर्नाटक के अंदर कई सौ करोड़ रुपया निकल रहा है भारतीय जनता पार्टी की, इसमें से नेताओं के पास से भी। ये तो तब निकल रहा है जब ईडी, सीबीआई, आईटी इनके सबके मुख विपक्ष की तरफ हैं, उनकी तरफ पीट करके खड़ा है वो। अगर वो मूड़ करके वापस आ जाए तो राहुल गांधी का वो कहना कि वो अधिकारी सुन लें कि जब सरकार आएगी तो उनका भी हिसाब किया जाएगा। बात यह है दोस्तों कि इनको पता ये चल चुका कि सरकार आएगी नहीं। वजह क्या है? क्योंकि पूरे भारत जो एक धर्म की, मैं कहता हूँ धर्मांध के जुआर में जो इस वक्त पूरी तरह से इन्वॉल्व है, उनको मालूम है कि ये नशा भी टूटेगा नहीं, ज़माना लगेगा। और इसमें कोई दोहराई नहीं भी लगता भी है कभी कभी। लेकिन बहरहाल राहुल गांधी एक ऐसे अंधेरे में मशल जलाता हुआ दिखाई देता है कि उसको नज़र आता कि नहीं, मैं मुद्दों की ही बात करूँगा। अब पता क्या चल रहा है, ये जय श्री राम उसने जय भीम जो उसने कहा है, इसके अंदर एक मकसद है, एक मैसेज है। बहरहाल मैं अपनी खबर पर आता हूं कि जनाबे वाला प्रधानमंत्री जी के बारे में हमने ऐसा सुना कि जब उनके नामांकन पत्र भरे गए, वो जो भरे जाते हैं चुनाव से पहले, उसमें पिछली बार शायद पत्नी का कोई कॉलम ऊपर नीचे था। किसी ने पूछ सकता है, कोई नोटिस भेज सकता है। यहाँ प्रियंका गांधी ने लोकसभा में आते के साथ ही भारतीय जनता पार्टी की जो चूल्हे हिला दी और उनसे बुनियादी सवाल पूछ लिए और बोलती भी इंदिरा गांधी जैसी नजर आने लगी। और उन्होंने लगा कि राहुल गांधी अकेले भारी पड़ रहे थे, प्रियंका गांधी भी आगे हटाया किस प्रकार से जाए, और ये सरकार कुछ भी कर सकती है। जब ये मौजूदा मुख्यमंत्री को जेल में डाल सकती है, राहुल गांधी और उनकी मम्मी को, माता जी को 8-8 घंटे बुला करके 5-5, 6-6 दिन बाकायदा पूछताछ करती है, उनका मैं कह सकता हूँ हैरेसमेंट के जैसा एक बीमार महिला के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है, वो तो कुछ मिला नहीं। तो मिल जाएगा तो इसका मतलब आप जेल भी भेज देंगे, भेज भी देना चाहिए, लेकिन जेल भी नहीं भेजेंगे आप जेल नहीं भेजेंगे, क्योंकि जेल भेजते के साथ ही वो सुपरस्टार बन जाएगा, पूरे देश में एक सहानुभूति की लहर हो जाएगी। लेकिन आप कैरेक्टर असैसिनेशन करेंगे। देखिए साहब, इन्होंने पैसे छुपा लिए, 14.25 करोड़ रुपए का धंधा इनके पास है, इन्होंने जो है कुछ ज़्यादा का था, कुछ कम का बता दिया। अरे भाई, बुरी तरह से हारे हो, लोकसभा के अंदर उनके सवालों के जवाबों की तैयारी करो, पूरा समय आपके पास है। किस प्रकार से लोकसभा के अध्यक्ष आपका साथ देते हैं ये पूरा देश जानता है। आप जाकर के हाई कोर्ट से प्रियंका गांधी की सदस्यता ही समाप्त करने लगे, ये क्या तरीका है? करके देखिए। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।